आज हम देखते हैं कि हाउ टू फेच डेटा फ्रॉम ए कलेक्शन। आवाज आ रही है? हेलो हेलो गाइस प्लीज। Want to fetch data from a collection, we have the following ways. सबसे पहले using a for loop, second using a enumeration, using a iterator, using a list iterator, using a for each in JDK 1.5 and 1.8 वर्जन। ऐसे भी आप कर सकते हैं। सो फॉर लूप से डेटा कैसे फेच करेंगे? चलिए मान लीजिए कि आपने ऐसे किया है, जस्ट वेट मेरे पास एक वेक्टर है, import java.util.star, फिर पब्लिक क्लास वेक्टर एप्लीकेशंस। यहाँ पे फिर हमने ऐसे लिखा पब्लिक स्टैटिक void main string of x is here। फिर कैसे लिखेंगे आप? वेक्टर ऑफ v इक्वल टू न्यू ऑफ वेक्टर, फिर v डॉट एड ऑफ 100, v डॉट एड ऑफ 200, v डॉट एड ऑफ 300, v डॉट एड ऑफ 400। अगर आप इसे प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑफ वी फाइल को अगर आप सेव करते हैं वी ऐप डॉट जावा सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स, यहाँ ये जावा जेडीके पिन सेव इट। ठीक है, फाइल को हम सेव एज करते हैं, जस्ट वेट, यहां से कॉपी करते हैं, जस्ट वेट। फिर अब यहाँ पे आइए cd पेस्ट इज हियर जावा सी वी ऐप डॉट जावा, जस्ट वेट। जावा वी ऐप ऐसे कीजिए 100 200 300 400। व्हाट हैपन? जब आपने वेक्टर को प्रिंट किया है तो ये सिर्फ डेटा आपको दिखता है, आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे। आपको यूज करने के लिए डेटा को क्या करना पड़ेगा? आपको फेच करना है। देन हाउ वी कैन फेच अ डेटा? तो आप फॉर लूप से भी कर सकते हैं, बट क्योंकि ये देखिए ये जो है ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर लिस्ट कलेक्शन, सो हम इसे फॉर लूप से भी डेटा क्या कर सकते हैं? फेच कर सकते हैं। जस्ट वेट, कैसे करेंगे आप डेटा फॉर लूप से फेच? अगर फॉर लूप से अगर फेच करना है तो मान लीजिए आपका वेक्टर है, यहाँ पे इस तरीके से आपका डेटा है जो ऐड है, 100 है, फिर 200 है, फिर 300 है, फिर 400 है, ये आपका डेटा है। सो अगर आप यहाँ पे आते हैं, दिस इज योर 0, दिस इज 1, दिस इज 2 and 3 is here. So what happened? This is your 0, 1, 2 and 3। यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये v यहाँ पे होगा, ये इंडेक्सेस है। फिर अगर हम इसे डेटा अगर हम यहाँ पे ऐसे प्रिंट नहीं करते हैं डायरेक्टली, अगर हम यहाँ से फॉर लूप अगर यूज करते हैं तो हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इंट ऑफ यस इक्वल टू v डॉट ऑफ साइज, अगर लिखेंगे यहाँ पे फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन ऑफ यस i प्लस प्लस, ऑब्जेक्ट ऑफ obj इक्वल टू यस डॉट गेट ऑफ i, राइट, सिस्टम डॉट आउट डॉट println ऑफ obj इज हियर। रिपीट ये हो रहा है, देखिए। अभी आप यहाँ पे आप देखिए कैसे होगा, हाउ इट इज मैनेजेबल। i कितना है आपका? 0 है, और साइज क्या मिलेगा आपको? 4 मिलेगा, राइट, साइज क्या मिलेगा? 4। सो 0 लेस देन ऑफ 4, यस और नॉट? यस स्टूडेंट्स,
सो ये कंट्रोल आपका यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट ऑफ ओबीजे यस डॉट गेट ऑफ आई, यस डॉट गेट ऑफ आई दैट इज यस डॉट गेट ऑफ जीरो। तो ये क्या करेगा पता है, ये जो है ये क्या करेगा, ये डेटा जीरो पोजीशन से डेटा लाएगा। सो व्हाट इज द जीरो पोजीशन के ऊपर क्या है 100 है, तो यहाँ पे आपको 100 मिलेगा। फिर जब आप यहाँ से i प्लस प्लस करते हैं सो i की वैल्यू क्या होगी, ध्यान रखिए i की वैल्यू होगी 1 लेस देन ऑफ 4। सो ये जो कंट्रोल है आपका यहाँ पे आएगा, वो भी वी डॉट गेट ऑफ आई, वी डॉट गेट ऑफ आई, वी डॉट गेट ऑफ 1 इज हियर। सो 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए 200 है। सो ये आपको ऐसे इंडेक्स बाय इंडेक्स डेटा देगा, राइट, यहाँ पे आपको 200 मिलेगा। तो ऐसे पूरा डेटा फेच हो जाएगा। तो अभी अब यहाँ पे आप आइए, जैसे आपने ऑब्जर्व किया है इसका जो रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है। फिर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट क्लास कैन स्टोर द any type of a data in it, any type of a data in it। ऑब्जेक्ट क्लास की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्लास आपका किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है, बट वी कैन नॉट परफॉर्म any operation on object class। if you want to perform operation on object class, if you want to perform an operation on an object class, we need to cast it its original type। हमें उसे अकॉर्डिंगली कास्ट करना पड़ेगा। देखिए अभी अगर आप इस कोड में आते हैं और फॉर लूप अगर यूज करेंगे तो आप डेटा व्यू कर पाएंगे। int of s इक्वल टू v डॉट ऑफ साइंस करते हैं। अगर मैंने लिखा फॉर i इक्वल टू 0 आई लेस देन ऑफ s i प्लस प्लस, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखिए ऑब्जेक्ट ऑफ obj इक्वल टू v डॉट गेट ऑफ i, और फिर आप लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑफ obj। फिर आप फाइल को सेव एज कीजिए। यहाँ पे सेव एज करने के बाद आप यहाँ ऐसे लिखिए 100 200 300 एंड 400। इज इट क्लियर? 100 है, 200 है, 300 और 400 है, इस तरीके से रहेगा। करेक्ट। तो ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट क्लास। देखिए मान लीजिए मैंने अगर आपसे कहा कि आपको इन सभी एलिमेंट की एडिशन करनी है, फिर जैसे आपको करना है 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400 इक्वल टू कितना हुआ 1000, बराबर ना, यस और नॉट। फिर 1000 आंसर आपका चाहिए। फिर आप कैसे करेंगे, अगर आपने यहाँ पे ऐसे लिखा int of sum equals to of 0, और अगर आपने यहाँ पे अगर ऐसे ट्राई किया है sum equal to of sum plus of obj, और बाद में अगर आपने यहाँ पे ऐसे लिखा system dot out dot println sum is plus of sum। सो चलिए ट्राई करते हैं। अभी देखिए एरर देगा, क्या बोल रहा है, बैड ऑपरेंड टाइप्स फॉर बाइनरी ऑपरेटर प्लस। एरर क्यों आया है, देखिए मैंने आपको वही तो बताया था कि ऑब्जेक्ट क्लास सिर्फ हम डेटा स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। आवाज आ रही है? यस स्टूडेंट प्लीज, यस गाइस गिव मी फीडबैक। राइट, हमने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट क्लास में सिर्फ डेटा स्टोर हो सकता है। आपने ऑब्जेक्ट के साथ आपने कौन सा ऑपरेशन किया है, प्लस, ये पॉसिबल नहीं है। फिर आपको क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट है तो इस केस में ऑब्जेक्ट जो आ रहा है ये कौन से टाइप का आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, कलेक्शन के अंदर आपकी इंटीजर्स है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है डायरेक्टली आप यूज मत कीजिए, आप इस ऑब्जेक्ट को आप इंटीजर के साथ कन्वर्ट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को अगर आप ऐसे इंटीजर के तौर पे यूज करेंगे तो इट इज, अभी ये प्रॉब्लम आपको नहीं देगा। मतलब कलेक्शन से जो भी आपको डेटा मिलेगा ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में ही मिलेगा। तो जब जब भी आपको उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करना है तो आपको उसे ओरिजिनल टाइप में कास्ट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस स्टूडेंट प्लीज। फॉर लूप से हम डेटा फेच कर सकते हैं, बट फॉर लूप से डेटा फेच करना, राइट, नॉर्मली होता क्या है, नोट, देखिए मैं आपको ही बता रहा हूं, नोट, इट इज नॉट रिकमेंडेड to fetch a data of a collection using for loop।
ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप कलेक्शन के अंदर डेटा फॉर लूप से फेच करेंगे। इट इज नॉट रिकमेंडेड टू फेच डेटा ऑफ कलेक्शन। क्यों? क्योंकि फॉर लूप बहुत स्लो होता है। इसका रीजन क्या है? देखिए, फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट होता है। तो हर बार क्या होता है, कंडीशन भी चेक होती है और हर बार इंक्रीमेंट भी होता है, डेटा भी इंडेक्स के ऊपर से पेच होता है। तो इसकी वजह से क्या है, फॉर लूप स्लो होता है। अब जैसे कि देखिए, जब आपने आई लिखा 0 0 लेस देन 5, ये आ गया, फिर 0 से डेटा लाया, फिर से ये वापस यहाँ से आई प्लस प्लस जाएगा। सो आई प्लस प्लस जाने के बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, आई लेस देन ऑफ साइज, यस, फिर से अंदर आएगा, फिर से डेटा लेगा, फिर से। इसमें होता है क्या, ये कंडीशन कंपैरिजन और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये जो भी एक्टिविटी है, ये आपकी सीपीयू के एएलयू में होती है। इज इट क्लियर और नॉट? और ये स्लो होती है। इसीलिए नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम डेटा फेच करते हैं तो फॉर लूप इज नॉट रिकमेंडेड। तो आप या तो इटरेटर यूज कीजिए, लिस्ट इटरेटर, या फॉर ईच यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस और नॉट? यस स्टूडेंट प्लीज। राइट।